बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये हैंड प्रिंट एक ख़ातून का है। अगर हम इस ख़ातून की उंगलियों को देखें तो शहादत की उंगली यानी कि जुपिटर फिंगर और सेट्रन फिंगर के दरमियान फासला ज़्यादा है। तो ये लोग आज़ाद ख़याल लोग होते हैं। और अगर हम अपोलो फिंगर और मरकरी फिंगर को देखें तो इसके दरमियान भी फासला ज़्यादा है। ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, ये लोग दूसरों की कमी सुनते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। अंगूठे की बात करें तो अंगूठा गर्जनुमा भद्दा अंगूठा है। अंगूठे की पहली पोर फूली हुई है और दूसरी पोर कमज़ोर है, तो ये गर्जनुमा अंगूठा कहलाता है। ऐसे लोग बड़े शफ़ाक होते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं। अगर आप इनसे ज़रा सी बात पे भी कोई तल्ख़ कलामी कर लें तो ये लोग उधेड़ कर रख देते हैं। ये अंगूठे अमूमन कातलों के होते हैं, मुजरिमों के होते हैं, जो ज़रा ज़रा सी बात पर लोगों से झगड़ते हैं। इसके बाद माउट ऑफ वीनस को देखें तो माउट ऑफ वीनस हथेली से बाहर निकलता है, जो कि तबीयत में लालच को जाहिर करता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा लालची होते हैं और इनकी जो ज़िंदगी का मकसद होता है वो माल का हवस होता है। ये किसी भी तरीके से अपना माल का हवस पूरा करते हैं, चाहे ये चोरी करें, डाका डालें, यहाँ तक के भी आप किसी को कत्ल कर दें। अमूमन आप डकैतों के हाथ देखेंगे, उनके हाथ के ऊपर भी गर्जनुमा अंगूठा होगा और माउट ऑफ वीनस हथेली से बाहर निकल रहा होगा। इसके साथ ही इस हाथ के ऊपर जो दिमाग की लकीर है वो है बिच्छू दुम की तरह, यानी कि ये दिमाग की लकीर आई और यहाँ से यूँ ऊपर की तरफ उठी, ये बिच्छू दुम कहलाती है। ऐसे लोगों का जो दिमाग होता है ये इब्नुल वक्त होता है। ये बड़े सफाक किस्म के धोखेबाज किस्म के लोग होते हैं। ये प्री प्लान के तहत लोगों को धोखा देते हैं और उनको लूटते हैं। गर्जनुमा अंगूठा और ओवर डेवलप माउट ऑफ वीनस और बिच्छू दिमाग की लकीर इस बात की निशानदेही करती है कि ये खातून शादी के जाल में लोगों को फंसाती थी और उनका माल लेकर भाग जाती थी। अगर हम इनके हाथ के ऊपर मुरीख मनफी का उभार देखें तो यहाँ पर एक लकीर मौजूद है जो कि कोर्ट कचहरी के मामलात को जाहिर करती है। आखिरकार ये कानून के नरगे में आई और इसको सज़ा हो गई। इस खातून ने बहुत से लोगों को लूटा, उनसे शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद ही ये खातून उनका माल लेकर फ़रार हो गई।